टुडे विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन स्केलेटन के जो ह्यूमन स्केलेटन है बेसिकली ये एंडो स्केलेटन की कैटेगरी में आता है। एंडो स्केलेटन यानी कि ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर पाया जाए उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, और ह्यूमन स्केलेटन एंडोस्केलेटन की एक मिसाल है। अब देखा जाए तो ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो हिस्सों में कौन सा? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन बेसिकली वो होता है कि यानी कि ये आपके सेंट्रल लाइन में यानी कि मौजूद होता है। आपकी जो बॉडी होती है, जिस तरह यानी कि आपका स्कल आ गया, उसके बाद आपकी बॉडी आ गई यानी कि दरमियान वाला हिस्सा। अब ऑलमोस्ट इस हिस्से में जो स्केलेटन आ रहा है वो आपका एक्सियल स्केलेटन होगा, और जो इसके साथ मिलेगा यानी कि जिस तरह कि आपके बाजू हो गए, आपकी टांगें होगी, जो यानी एक्सियल स्केलेटन के साथ अपना कनेक्शन बनाएगा उसे हम कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमारे एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? स्कल आ रहा है, उसके वर्टेब्री आ रही है, रिब्स आ रहे हैं और स्टर्नम आ रहा है। स्टर्नम मतलब वो कि एक इस तरह के कील टाइप सा यानी कि बोन होती है जिसके साथ आपकी रिब्स वगैरह अटैच होती हैं, इसे स्टर्नम कहते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की। स्कल यानी कि हमारे पास कितनी हड्डियों से बना होता है और वो हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्कल जो है हमारे पास क्रेनियम बोन और फेशियल बोन से मिलके बना हुआ होता है। क्रेनियम बोन वो होती हैं जो आपके स्कल के ऊपर मौजूद होती हैं या पीछे वाली यानी मुख्तलिफ साइड एरियाज पे मौजूद होती हैं। जो आपकी फेशियल बोन्स हैं वो ऐसी हड्डियां हैं जो आपके चेहरे पे या आपके फेस पे फ्रंट वाली साइड पे मौजूद हैं, उन्हें हम फेशियल बोन कहेंगे। अब जो हमारे पास क्रेनियम बोन्स हैं जो यानी कि साइड एरियाज पे स्कल पे मौजूद हैं, वो उनकी तादाद कितनी है? 8। ठीक है, 8 बोन्स वो हैं। उसके अंदर जो 4 बोन यानी कि 4 अनपेयर्ड हैं और जो 2 हैं वो पेयर्ड हैं। 4 अनपेयर्ड के अंदर हमारे पास फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमाइड और सेफनाइड मौजूद हैं, और पेयर्ड के अंदर हमारे पास पेरिएंटल बोन और टेम्पोरल बोन मौजूद है। अब देखते हैं कि हमारे पास पेरिएंटल बोन कहाँ है और टेम्पोरल बोन कहाँ है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। पेरिएंटल बोन यानी कि आपका जो स्कल का मेन पीछे वाला पोर्शन है, यानी कि यानी कि ये जो बैक साइड है ऑलमोस्ट उस हिस्से की जो बड़े वाली बोन है उसे हम पेरिएंटल बोन कहेंगे। और पेरिएंटल बोन के साथ ही यानी कि जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एयर का पोजीशन आता है वहाँ पे टेम्पोरल बोन है। ये दोनों बोन्स क्या होंगी? पेयर्ड फॉर्म में होंगी। पेयर्ड यानी कि अगर ये इधर है तो स्कल के दूसरी साइड पे भी ये मौजूद होगी। अगर पेरिएंटल बोन यहाँ है तो दूसरी साइड पे भी, स्कल के दूसरे एक्सिस की तरफ भी ये आपको मौजूद मिलेगी। अब उसके अलावा हमारे पास जो अनपेयर्ड हैं यानी जो सिंगल सिंगल पीस में मौजूद हैं वो हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास ये फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन ऐसी है कि ये एक बड़ा सारा पीस है, फ्रंट पे पाया जाता है, ये वाला 1। ठीक है, अब उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं। ओसिपिटल यानी एक फ्रंट पे है एक बैक पे है। कहाँ पे? हमारे पेरिएंटल बोन के बिल्कुल नीचे, जहाँ पे ये यानी अगर आप पीछे अपने सर के हाथ लगाएं तो ये आपको मिलेगी और एक कील टाइप सी आपको लगेगी समटाइम। तो एक फ्रंट पे है और एक बिल्कुल पीछे है। और इसकी जो तीसरी बोन है वो यहाँ पाई जाएगी आपको, यानी कि टेम्पोरल बोन के आगे। सेफनाइड बोन इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? सेफनाइड बोन कहेंगे। और एक जो इसकी जो चौथी बोन है जो कि अनपेयर्ड है वो आपके आई रीजन में एथमॉइड यानी कि यहाँ पे आंख के अंदर यानी कि स्कल के इनसाइड आपको मिलेगी। तो ये था हमारे पास क्रेनियम बोन्स। अब हम आ जाते हैं कि फेशियल बोन यानी कि वो जो हड्डियां जो हमारे फेस को बना रही हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है। फेशियल बोन्स जो हैं 14 इन नंबर है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 पेयर्ड फॉर्म में थी, यहाँ पे 2 बोन्स अनपेयर्ड फॉर्म में है।
और उसके अलावा जो हमारे पास 6 बोन्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये होगा कि हमारे पास मैंडिबल और वोमर ये जो दो हमारे पास हड्डियां हैं, आई एम सॉरी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये सिंगल बोन होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैंडिबल है और वूमर है। अब देखते हैं मैंडिबल और वूमर कहाँ पाई जाती है। मैंडिबल तो सबसे नीचे यहाँ पाई जाएगी आपकी, जो ठोड़ी जिसे कहते हैं, और जो वूमर होगी वो ऑलमोस्ट आपका यानी कि इनसाइड दी स्कल होगी, जो यानी यहाँ पे अभी दिखाना मुश्किल है, तो वूमर वहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारे पास पेयर्ड फॉर्म में कौन कौन सी मौजूद हैं। पेयर्ड फॉर्म में हमारे पास मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलाटाइन और इन्फीरियर कॉन्चा। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिला, आपके जो मतलब नाक के नीचे वाला रीजन है ये वाला, ठीक है, इसे यहाँ पे हमारी पाई जाएगी मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला के बाद हमारे पास जाइगोमेटिक बोन, ये वाली आपके अक्सर चीक्स जिसके ऊपर होते हैं वो जाइगोमेटिक बोन के ऊपर होते हैं, और अक्सर जब आप यानी कि बॉक्सर वगैरह के अक्सर ये यानी कि आपको चीक्स वगैरह या हैवी वर्क करने वालों को आपको जाइगोमेटिक बोन फेशियल पे नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे उनके चीक्स ज़्यादा यानी सेहतमंद नहीं होते, इस वजह से वहाँ पे यानी कि मांस कम होने की वजह से वो नज़र आ रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेज़ल बोन की, यानी कि ये आपके नाक के अंदर नेज़ल बोन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी लैक्रिमल बोन एथमाइड बोन के पास है, यानी कि ये हमारे जो क्रेनियम बोन्स है उसके पास ही है। अब हम आ जाते हैं हमारी पैलाटाइन पे। पैलाटाइन जो है, अगर आप इसका ओपन करें, मुंह ओपन करें तो, या अगर आप खुद भी देखना चाहें तो आप अपने गले के अंदर हाथ लगाएंगे तो आपको अपर साइड पे, यानी कि जिस साइड पे आपकी नेज़ल यानी कि नाक वाली साइड है, तो देखेंगे कि आपको कुछ हार्ड फील होगा। तो वो जो हार्ड है वो यानी कि हमारे पास पैलाटाइन बोन की वजह से है। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे पास इन्फीरियर कॉन्चा आ जाता है। इन्फीरियर कॉन्चा जो है ये भी यानी कि आपके जो नेज़ल बोन है इसी के नीचे यानी कि पाई जाती है, जिसे यानी इसके अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो ये यानी कि इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम की। वर्टेब्रल कॉलम यानी जिसे हम आम जुबान में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम जो है ये आपके स्कल से एक्सटेंड होके आपके पेल्विस रीजन तक आ रही है, यानी कि पेल्विस रीजन वो जहाँ पे आपकी यानी कि बोन्स वगैरह यानी कि टांगों की हड्डियाँ यानी अटैच हैं। तो अब होता क्या है कि जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है उसका जो मेन फंक्शन है उसका ये है कि उसने प्रोटेक्ट करना है, किसे करना है, स्पाइनल कॉर्ड को। यानी कि जो आपका यानी कि जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड यानी जिससे आपका दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो इस बोन के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म के अंदर होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। अब इसके अलावा जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर 4 कर्वेचर्स हैं, तो यानी कि 4 तरह के ना कह सकते हैं कि मोड है उसके अंदर, जिसकी और इन यानी कि कर्वेचर्स का सबसे बड़ा जो एज ये है कि इससे आपकी जो बोन है ज़्यादा यानी कि मजबूत होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्ट्रेट लाइन वर्टेब्रल कॉलम। तो अब आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर 33 वर्टिब्री हैं, यानी कि 33 हड्डियां हैं, और उन्हें जो 33 हड्डियां हैं उन्हें मुख्तलिफ रीजन्स के हिसाब से डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो हमारे पास बोन्स हैं, सर्विकल है, ठीक है, उसके अलावा थोरेसिक है, थोरेसिक के बाद लंबर है, लंबर के बाद पेल्विक है। अब जो हमारे पास सर्विकल है, सर्विकल के अंदर हमारे पास जो है 7 वर्टिब्रे यानी 7 हड्डियां हैं,
उसके अंदर जो पहली 2 हड्डियां होंगी जिन्हें हम एटलस और एक्सिस कहते हैं, थोड़ी सी ये अपनी स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होंगी। तो एक्सिस जो है, एक्सिस वाली, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसे होगी कि इसके अंदर एक ना कील टाइप सा पाया जाएगा, यानी कि इस तरह की अपीयरेंस होगी जो इसे एटलस से मुख्तलिफ बनाती है। और उसके बाद जो एटलस है वो इस तरह आपके सामने होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास थोरेसिक रीजन है, इसके अंदर यानी कि हमारे पास जो है 12 वर्टिब्री आते हैं, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन जो है इसके अंदर आपके पास 5 वर्टिब्री हैं, और पेल्विक रीजन के अंदर आपके पास 9 वर्टिब्री हैं। तो पेल्विक रीजन जो है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आपके पेल्विक गिर्डल जहाँ पे ऑलमोस्ट पाए जाते हैं वहाँ एंड अप होगी या उस एरिया में पाया जाता है। तो अब इसकी जो आखिरी 2 बोन्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो यानी कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी को थोड़ी सपोर्ट भी मिलती है। उसके आखिरी 2 बोन्स का नाम सैक्रम और कॉकेक्स है। ये जो है ये ऑलमोस्ट आपके पेल्विक गिर्डल के अंदर आएगा, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, और कॉकेक्स आपको ऐसी कील टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने रिब केज की। रिब केज के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 12 पेयर्स हैं, यानी कि 12 इस साइड पे, 12 दूसरी साइड पे स्टर्नम के। उसके अलावा कि जो हमारे पास पहली यानी कि 7 जो हैं, 7 रिब्स हैं, वो आपका जो स्टर्नम है यानी जो हड्डी है जिसके साथ यानी आपकी रिब्स जुड़ी हुई हैं, वो ये है कि पीछे आपके वर्टेब्रे से आएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, पहली 7। उसके बाद 8वीं 9वीं और 10वीं जो है एक कोस्टल कार्टिलेज टाइप होगा, 1 2 3, यानी जो आएंगी तो वो डायरेक्ट वर्टेब्रे से नहीं जुड़ेंगी, एक कोस्टल कार्टिलेज होगा, कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए वो आपके जो स्टर्नम है उससे जुड़ेंगी। उसके बाद जो हमारी 2 रिब्स रह गई हैं, आखिरी 2 रिब्स, वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स के अंदर क्या होता है कि ये फ्लोट टाइप करती हैं, यानी कि इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता आपके जो यानी कि स्टर्नम के साथ, तो यानी ये फ्री फ्लोटिंग होंगी। तो अब इनका जो सबसे बड़ा मकसद रिब केज का ये है कि आपके जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जिस तरह के हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, और भी मुख्तलिफ यानी कि जो अहम अहम यानी कि ऑर्गन्स हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है, कोई भी आपको बाहर से फोर्स लगती है, कुछ भी होता है, आप गिरते हैं या किसी चीज़ पे गिरते हैं, तो सबसे पहले जो है उस चीज़ का असर आपकी रिब्स पे जाएगा, डायरेक्ट आपके ऑर्गन पे नहीं जाएगा। इस वजह से आपका जो बॉडी फंक्शनिंग है वो मुतासर नहीं होगा। तो ये बेसिकली फंक्शन था रिब केज का। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास 12 पेयर हैं, उसके अंदर क्या होगा कि पहले जो 7 पेयर्स होंगे वो स्टर्नम के साथ कनेक्शन बनाएंगे अपना। उसके अलावा जो 7 के बाद ऑनवर्ड अगले 3 पेयर हैं वो एक कोस्टल कार्टिलेज होती है, जैसे यहाँ बताया, कोस्टल कार्टिलेज के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, वो कार्टिलेज आपके स्टर्नम के साथ जुड़ेगा। और उसके अलावा 2 पेयर जो हैं वो बच जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो फ्री फ्लोटिंग होंगे, वो कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएंगे, वो जस्ट वर्टेब्रल कॉलम के साथ पीछे से अटैच होंगे। तो ये बेसिकली हमारा रिब केज का यानी कि सारा स्ट्रक्चर था, और उसके अंदर ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है।